आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो मध्य पूर्व में हालातों को और जटिल कर सकती है। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। इजरायली सेना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसके तहत हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और उनकी बेटी जैनब के मारे जाने की पुष्टि की गई है। इस ऑपरेशन की जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF के प्रवक्ता द्वारा दी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। IDF ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता के रूप में पेश किया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया के लिए खतरा नहीं रहेंगे। इस ऑपरेशन में नसरल्लाह के साथ उनकी बेटी जैनब भी मारी गई है, जो उनके परिवार की एक प्रमुख सदस्य थी। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह के नेता लंबे समय से इजरायल और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द रहे हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह को एक मजबूत और खतरनाक संगठन के रूप में खड़ा किया, जिसने इजरायल पर कई बार हमले किए और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दिया। नसरल्लाह को मारा जाना मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हिजबुल्लाह, जो कि ईरान द्वारा समर्थित और लंबे समय से इजरायल और पश्चिमी देशों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के ब्यौरे की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह ऑपरेशन बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया। IDF के प्रवक्ता के अनुसार यह एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन था जिसमें इजरायली सेना ने अत्याधुनिक तकनीकी और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में नसरल्लाह और उसकी बेटी जैनब को टारगेट किया गया और सफलतापूर्वक मार गिराया गया। इजरायली सेना ने इस ऑपरेशन की योजना कई महीनों से बनाई थी और अब उसे अंजाम देकर यह साफ कर दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ इजरायल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। IDF ने यह भी स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन में किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है और यह पूरी तरह से आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इजरायली सेना ने नसरल्लाह की मौजूदगी के बारे में सटीक जानकारी जुटाई थी, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन किया गया। हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब भी इस ऑपरेशन में मारी गई। जैनब हिजबुल्लाह में कोई औपचारिक पद नहीं रखती थी, लेकिन उनके पिता के करीबी सलाहकारों में से एक मानी जाती थी। उनकी मौत से नसरल्लाह के परिवार और संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। जैनब अपने पिता के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और संगठन में उनकी एक अलग पहचान थी। यह ऑपरेशन इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का मारा जाना संगठन के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन इस घटना के बाद हिजबुल्लाह किस तरह प्रतिक्रिया देगा, यह देखने वाली बात होगी। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच दशकों से जारी संघर्ष अब और उग्र हो सकता है। इजरायली सेना द्वारा नसरल्लाह के मारे जाने की खबर अब पूरी दुनिया के कई देशों में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका ने इस ऑपरेशन की सराहना की है। अमेरिका ने कहा है कि यह आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत है। वहीं मध्य पूर्व के कई देशों में इस कार्रवाई पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नसरल्लाह का मारा जाना हिजबुल्लाह की कमर तोड़ सकता है, जबकि कुछ का यह भी कहना है कि इससे संगठन में और उग्रता आ सकती है। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हिजबुल्लाह का गठन 1980 के दशक में हुआ था और तब से यह संगठन इजरायल और पश्चिमी देशों के खिलाफ कई आतंकी हमलों में शामिल कर रहा है। ईरान द्वारा समर्थित यह संगठन दक्षिणी लेबनान में अपनी मजबूत पकड़ रखता है और इसका उद्देश्य इजरायल को निशाना बनाना और उसे नुकसान पहुंचाना रहा है। लेकिन नसरल्लाह की मौत के बाद अब संगठन किस दिशा में जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह अब नसरल्लाह की जगह नए नेता की तलाश करेगा
लेकिन यह देखना होगा कि कोई और नेता नसरल्लाह की तरह संगठन को मजबूती से खड़ा कर पाएगा या नहीं। इजराइल के लिए नसरल्लाह का मारा जाना एक बड़ी जीत मानी जा रही है। लंबे समय से इजराइल के नसरल्लाह और हिजबुल्लाह से खतरा था। हिजबुल्लाह की गतिविधियां इजराइल के खिलाफ लगातार जारी थी, लेकिन इस ऑपरेशन से इजराइल ने यह साफ संदेश दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। इस ऑपरेशन के बाद मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। लेबनान, जहां हिजबुल्लाह का बड़ा प्रभाव है, वहां पर भी इस घटना के बाद तनाव बढ़ सकता है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह समर्थक समूहों की प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है, जो कि आने वाले दिनों में हालात को और बिगाड़ सकती है। आईडीएफ का संदेश है कि इजरायली सेना ने इस ऑपरेशन के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि वह भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है यदि इजराइल की सुरक्षा को कोई खतरा होता है। तो यह थी आज की सबसे बड़ी खबर। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और उनकी बेटी जैनब का मारा जाना आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटनाक्रम का हिजबुल्लाह, लेबनान और मध्य पूर्व पर क्या असर पड़ता है। धन्यवाद।